एग्जाम्पल 2 समझते हैं इसका। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है कि अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120, 80 एंड 50 मीटर। तो मतलब एक ट्रायंगुलर पार्क है, इसकी जो साइड्स हैं वो 120, 50 और 80 मीटर्स है। तो क्या कहता है कि अ गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। क्या करना है, इसके चारों ओर फेंस लगानी है ना। ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और इसके अंदर ग्रास भी लगानी है और इसके चारों साइड में क्या करना है, फेंस भी लगानी है, चारों साइड फेंस लगानी है। तो आगे कहता है हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। पहले बात कर लेते हैं एरिया की, फिर इसके बाद जब फेंस की बात करेंगे तो उसको बाद में देखेंगे। अभी पहले एरिया देख लेते हैं कि इसका कितना एरिया है जिसमें उसको ग्रास प्लांट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ए हमारा जो होगा वो 50 मीटर, बी मान लेते हैं 120 मीटर और सी 80 मीटर। ये जो इसकी साइड्स हैं इसको हमने मान लिया। यहाँ पर एस कैलकुलेट कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हमारा यहाँ से एस आ जाएगा 50, 120 और 80। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो जब यहाँ से हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 200, 250, 250 हो गया, 250 अपॉन 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 2 5। तो यहाँ से हमें एस की वैल्यू मिल जाती है 125 मीटर। ठीक है, 125 एस हो गया हमारा यहाँ से। अब इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं हम। एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हीरोन्स फॉर्मूला है हमारे पास, हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो यहाँ पर कर लेते हैं, S की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है वो 120। तो 125 माइनस 50, A की वैल्यू 50 है, फिर 125 माइनस B की वैल्यू कितनी है 120। ठीक है, और फिर 125 माइनस C की इसमें वैल्यू हमारी 80। तो ये हमारा यहाँ पे 80 आ गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से हमारे पास ये तो 125 ही आएगा, यहाँ पर इसे माइनस करेंगे तो 75 बचा, यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 45 बचेगा। ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया। अब इनके क्या कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो, है ना। और नॉर्मली अगर आप कर पाते हो डायरेक्टली, अगर आपको क्लिक करता है कि हाँ क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें फैक्टर, तो वो कर लो। अगर नहीं होता तो सिंपल से फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर। जैसे 125 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 5 से जाएगा, 5 2 से 5 5 से, फिर ये 5 से जाएगा और ये 5 से। यानी कि मैं 125 को क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ऐसे ही 75 के भी फैक्टर करके देख लेते हैं क्या आएंगे। ये 3 से जाएगा, पहले 3 2 से 3 5 से, फिर 5 से जाएगा। ठीक है, तो ये 75 के फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये तो 75 के हो गया, आगे ये 5 अकेला ही है हमारे पास, और फिर ये 45 है। 45 के भी फैक्टर देख लेते हैं, 3 से जाएगा पहले, 3 5 15, फिर भी 3 से जाएगा 3 5 से, और फिर 5 से जाएगा 5। तो इसके हम यहाँ लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। अब देख लेते हैं किस किस का पेयर बन रहा है। जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर कर लेते हैं, जिसका नहीं है उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, सॉरी रोड तो हटाना पड़ेगा ना, 5, और यहाँ से हमारा इस 5 का लास्ट वाले के साथ ले लेते हैं पेयर। ठीक है, तो ये भी 5 बार हो गया, यहाँ पे इन दोनों, ये भी 5 है, ये भी इसका भी पेयर बन रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा, तो इसे छोड़ देते हैं। यहाँ से 3 का बन रहा है, बचता क्या है यहाँ पर 3 और यहाँ पे 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5 ये ले लेते हैं। तो इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 25 5 125, 125 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। ठीक है, 3 5 15, 6 और 1 7 और 3। ठीक है, तो ये आ गया 375, और रूट में कितना आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया हो गया। ठीक है, तो ये जो होगा ये इसका एरिया होगा। अब दूसरा, इसमें हमने एरिया फाइंड कर दिया। दूसरी चीज़ हमसे इसमें क्या पूछी थी, जैसे हमसे पूछा था ना कि कितना एरिया चाहिए, तो उसको इतना एरिया चाहिए उसमें ग्रास प्लांट करने का। आगे हमसे ये बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कि आपको इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है विद बारबेड वायर। ठीक है, और जो बारबेड वायर है उसकी जो रेट है, उसका रेट क्या है 20 रुपये पर मीटर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको क्या करना है
इस पे मतलब फेंसिंग करनी है, चार इसकी जो बाउंड्रीज हैं उस पर फेंस करनी है, और उसका जो खर्च आता है फेंसिंग का वो आता है 20 रुपीज़ का पर मीटर, ठीक है। और साथ में आगे क्या कह रहा है कि लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर द गेट ऑन वन साइड। जैसे यहाँ पर ये 3 मीटर का हमने क्या कर देना है, स्पेस छोड़ देना है गेट के लिए, तो यहाँ पर फेंसिंग नहीं होगी, यहाँ आने जाने का रास्ता हो गया, बाकी जगह फेंसिंग होगी। तो हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि फेंसिंग के लिए कितनी हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ फेंस, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फेंस, तो फेंस की लेंथ कितनी होगी, पहले यहाँ पर इस वाली साइड पे लगाएंगे तो 50 मीटर तो ये हो गया, फिर इस साइड पे भी लगाएंगे 120 मीटर ये हो गया, और फिर इस साइड पे लगाएंगे 80 ये हो गया। लेकिन साथ में ये जो हमें रास्ता छोड़ना है 3 मीटर का, तो इसे माइनस कर दो, तो ये 3 मीटर हम माइनस कर लेते हैं। तो इन सबको जब हम प्लस करते हैं, प्लस के कितने हो गए 250, और माइनस क्या कर देते हैं 3, तो ये आ गया 247 मीटर। तो इतनी बड़ी हमारी फेंसिंग होगी, 247 मीटर की फेंसिंग होगी, ठीक है। अभी अगर इसकी ना हमें फेंसिंग की कॉस्ट बतानी है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगी, हमारा इतना मीटर एरिया, मतलब इतनी फेंसिंग करनी है इतने मीटर, और पर मीटर लगते हैं 20 रुपीज़, तो इसकी 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 0 तो ऐसे लगा लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 में 14, 8 और 1 9 4, ये आ जाएगा, इतने रुपीज़ का हमारा फेंसिंग का कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया।